तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज अपन रसासी हवस फायर के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, लेकिन इसको फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट या रिव्यू मत मानना, क्योंकि ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि जिस तरह से मैंने 4 दिन टेस्ट किया रसासी हवस फायर को, इट विल एटलीस्ट टेक द एक्चुअल समर्स, वो जो टिपिकल हीट होती है ना समर्स की, तब जाके मुझे पता चलेगा कि रसासी हवस फायर वाकई में वर्थ द मनी है या नहीं है। अभी जो इनिशियल इंप्रेशन है, इस पूरे वीडियो को वो इनिशियल इंप्रेशन की तरह ही लेना, सो दैट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से ही डेवलप हो। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव अ फाइनल वर्डिक्ट। अभी जो हम विंटर से समर की ट्रांजिशन में है ना, ये फाइनल वर्डिक्ट देने का सही टाइम नहीं है। तो मुझे रसासी हवस फायर का जो डीकैंट है वो 18 तारीख को मिल गया था। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं या अनबॉक्सिंग तुम्हारे सामने कर रहा हूं तो ये है 22 तारीख, एंड शायद वीडियो तुम्हें 24 या 25 को मिल जाएगा। मैंने ये वीडियो बॉटल आने के बाद क्यों बनाया है, ये रही रसासी हवस की बॉटल। तो ये बॉटल आने के बाद क्यों बनाया है, सो दैट थोड़ा और टाइम मिल जाए मुझे, एकदम रश ना करूं इनिशियल इंप्रेशन के लिए। तो इसको अनबॉक्स करने से पहले अगर तुम ये देखो तो मैंने यहाँ पे डियोर सवाज को रख रखा है। ये जो है ये परफा वर्जन है डियोर सवाज का, एंड मैंने वर्साचे के एरोस फ्लेम को रख रखा है यहाँ पे, और ये औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है। देर इज़ अ रीज़न कि मैंने इन दो को रख रखा है, एंड ये पूरी जर्नी तुम्हें बहुत मज़े आने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा भी मैं तुम्हें कुछ फ्रेग्रेंसेस, डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस दिखाने वाला हूँ जिनका कहीं ना कहीं फायर से कोई ना कोई रिलेशन निकल के आएगा। लेकिन पहले अपना काम अनबॉक्सिंग। तुम मुझे ये बताना जब तक कमेंट सेक्शन में, मैं जब तक ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तुमने कौन सा तुम्हारा अभी फेवरेट रसासी हवस परफ्यूम खरीद के रखा है, या कौन सा फेवरेट है, और तुम किसको सुपीरियर मानते हो रसासी हवस की पूरी सीरीज में। क्या वो ब्लैक है, क्या वो रसासी हवस आइस है, क्योंकि मैं आइस के बहुत फैन देख रहा हूं आज के टाइम पे, या फिर सिंपल रसासी हवस है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा तो रसासी हवस है, क्योंकि उसमें जो मरीन नोट आता है, एक्वेटिक नोट थोड़ा ज़्यादा है, वो मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद आता है इन कंपैरिजन टू जो अपना रसासी हवस आइस का है। मुझे ये 4000 का पड़ा है, मैंने इसे 4000 में लिया है, मैंने मॉम परफ्यूम से मंगवाया है इसको। मैंने इसको 4500 इनिशियली सेल होते हुए देखा था, एंड तभी मैंने इसको नहीं लिया था जब 4500 में सेल हो रहा था। इतना पैसा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अभी भी अगर तुम बात करो तो अगर हाइप ट्रेन थोड़ी गुजर जाने दोगे तो मुझे ऐसा लगता है दिस विल बी अराउंड 3500 और मे बी लेस देन 3500 कुछ टाइम बाद। इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा रिव्यू डिटेल में देखना, सो दैट तुम इंपल्स बाय ना करो। बॉटल खोलने का मजा अलग होता है, लेकिन है हो उल्टी बॉटल रखी हुई आई थी। चलो बॉक्स को उठा के रख देते हैं। तो ये है फर्स्ट इंप्रेशन, जो मैं हर बार हर बॉटल में देखता हूं। जो मुझे दिक्कत मिलती है वो यही है कि बेचारी आगे से थोड़ी सी कांच जो है उसका, वो थोड़ा सा घिस जाता है बॉक्स से, तो वो हल्के से दाग आ जाते हैं। पीछे भी थोड़े से हैं ऐसे। अपन को क्या करना, ठीक है, अपन को तो एंजॉय करना है फ्रेग्रेंस, अपन फ्रेग्रेंस देखते हैं। मैंने जो ये 4 दिन गुजारे हैं उसके बाद स्प्रेयर ऑलमोस्ट सेम ही है यार। मीठा है भाई, मीठा है, मीठा है। अब तुम मेरे शक्ल से अगर समझ पा रहे होगे तो एक्चुअल में होता क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं कि वाई स्टिल सम कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशंस ऑन माई फेस। रीजन बीइंग, आप हमेशा एक डिसबिलीफ में रहते हो कि नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है वाला सीन रहता है आपका, बिकॉज आपने डीकैंट ट्राई किया था। आपके माइंड में 4 चीज़ें रहती हैं, क्या डीकैंट सही आया होगा या नहीं आया होगा, एंड यू ऑलवेज वेट फॉर द बॉटल टू परचेज, टू मेक श्योर कि ये वही फ्रेग्रेंस है। ऐसा होता है, मतलब तुम अगर फ्रैग हेड रहे हो तो यू कैन रिलेट टू माई इमोशंस। देखो, एक चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगी, अगर तुम रसासी हवस फायर को शुरुआत में स्प्रे करते हो, शुरुआत में तुम अगर इसको टेस्ट करते हो और तुमने करा कि यार ठीक है यार, ये लिया मैंने, ये स्प्रे कर दिया मैंने अच्छा खासा, ठीक है, ये पूरा हाथ भिगो दिया मैंने, इसके अंदर वो वाला नहीं है, रसासी हवस ब्लैक वाला फील नहीं है, ठीक है। तुम सोचो कि रसासी हवस ब्लैक वाला सीन आएगा कि भाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, नहीं, ये ड्राई होते होते ना ये पूरा अल्कोहल उड़ जाता है, तो इतना कुछ ऑयल वाला सीन नहीं है जो तुम्हें ब्लैक में मिलेगा।
बट शुरुआत में जो स्वीटनेस है वो हल्की सी तुम्हें ऑफ पुडिंग लग सकती है, थोड़ी सी तुम्हें खराब लग सकती है। अगर तुम्हें कायद अल फुरसान अफनान 9 PM रिबेल, थैंक गॉड मेरे को याद आ गया, वरना तुम अफनान 9 PM पे मेरे को रोस्ट मार देते। अफनान 9 PM रिबेल साइड पे अगर जो हल्की सी स्वीटनेस आती है, जो चाशनी वाली स्वीटनेस आती है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आती है, जो मुझे उतनी नहीं आती है पसंद, तुम्हें शायद रसासी हवस फायर पसंद नहीं आएगा। नाउ लेट बी वन थिंग वेरी क्लियर, इसका इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही इससे है मरीन नोट्स में। यानी मैं बात कर रहा हूं तुमसे डियोर सवाज परफा। मैंने परफा क्यों निकाल के रखा था, क्योंकि मेरी 4 दिन की टेस्टिंग में मेरे को ऐसा लगता था कि जो बीच में मिडिल नोट में स्पाइसीनेस आता है, हल्का सा कार्डमम वाला नोट आता है, वो कहीं ना कहीं डियोर सवाज परफा से उठाया गया है, या हल्का सा जो पाउडरीनेस है वो वर्साचे एरोस से उठाया गया है। बट अब मेरे ओपिनियन में 100% इट्स नॉट द केस। फिर बोला गया कि भाई रसासी हवस फायर के अंदर, मैं तो रेडिट वगैरह देखता रहता हूँ, उन सब में बात जहाँ जहाँ होती रहती है वो सुनता रहता हूँ। डोल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस जो है, ये भी बताया गया कि कहीं ना कहीं इससे भी कुछ रिलेशन हो सकता है, जिस तरह का मरीन नोट इसके अंदर आया है। तुम्हें मरीन नोट के लिए ना शुरुआत के 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, या उतना भी नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट बाद तुम्हारी नोज उसको मरीन नोट को उठाना चालू कर देगी, पिक करना चालू कर देगी। बट इनिशियल इंप्रेशन लाइक फर्स्ट 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स मीठा तो है भाई। तो तुम्हें मिठास फ्रेग्रेंस में पसंद होनी चाहिए। एंड आई एम नॉट टेलिंग अबाउट बबल गमी फ्रेग्रेंस या बबल गमी स्वीटनेस, इट्स मोर ऑफ चाशनी वाली, वही बताशे वाली स्वीटनेस। ये अपफ्रंट एक्वेटिक है यार, ये अपफ्रंट मरीन नोट है, ये हल्का सा सॉल्टी लगता है, इसकी बात ही अलग है डोल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस की। बहुत शानदार, वही वही हल्का सा जो क्या बोलते हैं उसको, एगीनेस आती है इसके अंदर, वही सड़े हुए अंडे वाला जो फील रहता है, जो ऐसा लगता है कि आएगा, हल्का सा सॉल्टीनेस रहता है, मरीन एक्वेटिक नोट जो रहता है, ये अपफ्रंट है। मतलब मेरे को क्या उम्मीद थी कि ये लोग जो बनाना चाह रहे हैं, अभी मैं आऊंगा उस चीज़ पे कि ये क्या बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना था कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ बीच का मैदान ढूंढ रहे हैं रसासी हवस आइस के लिए। एक तो ये हो गया अपना, और रसासी हवस के बीच में, इसके बीच में ये लोग कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें, ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन ये अलग चीज है यार, इसके अंदर भी वो स्वीटनेस नहीं है, इसके अंदर भी वो प्यारी बबल गमी स्वीटनेस है जिसको स्निफ करने में बहुत मजा आता है। लेट्स गिव वन मोर ट्राई, ठीक है। वैसे भी अपन चैनल नए नए चालू किए हैं, तो समझ जाओ, रिव्यू भी मैं उस हिसाब से देता हूं कि तुम्हें जो चीज़ बिल्कुल देसी भाषा में समझ में आए। तो आई डोंट हैव टू बी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, राइट? नहीं यार, दिक्कत इसकी वही है जो मिठास मुझे पसंद नहीं है रसासी हवस फायर में, शुरुआत में वही मिठास है। अगर आप शुरुआत के 30 सेकंड बेयर कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शुरुआत में वो स्वीटनेस कैरी ऑन कर लोगे, तो फिर ये धीरे धीरे एक्वेटिक फ्रेग्रेंस बनना चालू होती है, विच इज अ गुड थिंग। बात कहां पे आके अटकती है मेरे रिव्यू में, जो मैंने 4 दिन टेस्ट किया, जो मैंने इसको दिन भर वेयर किया, मुझे कहां पे ये फ्रेग्रेंस फॉल होती हुई दिखी। मैंने बोला ना मैं तुम्हें और भी फ्रेग्रेंसेस दिखाना चालू करूंगा, तो चलो इसको साइड करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। मेरे को डोल्चे गबाना और इंटेंस बहुत पसंद है। मैंने 200 ml का इसलिए लेके रखा है, दिस इज नॉट 100 ml, दिस इज 200 ml। देख रहे हो, ये देखो जरा कितना मोटा लग रहा है, ये देखो जरा साइड से देखो, ये दिख रहा है, ये बॉटल कितनी मोटी लग रही है। दिस इज 200 ml और इंटेंस। मेरे पास एक और बॉटल है डोल्चे गबाना और इंटेंस की, बैकअप बॉटल है मेरे पास। आई लव दिस फ्रेग्रेंस सो मच। अभी समर्स आएंगी तब मैं और वेयर करूंगा, बिकॉज मैं एक बॉटल पहले खाली कर चुका, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, जैसे मैंने बताया, मैंने एरोस फ्लेम को बीच में रखा एक बार, तुमने देखा कि मैंने एरोस फ्लेम का टेस्ट करना चाहा, जहां मुझे हल्का, अब देखो, अब ये जो नोट है, ये मिठास के साथ हल्का सा वो जो जैस्मिन वाला नोट होता है, बिल्कुल हल्का सा, वो कहीं ना कहीं एरोस फ्लेम की याद दिलाता है। अगेन दिस इज 200 ml, तुम देख ही पा रहे हो, दिस इज 200 ml। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक हल्का सा स्पाइसी नोट भी है, तो डियोर सवाज परफा जो है, परफा इज माय फेवरेट, अगेन 200 ml। रीजन बीइंग 200 ml का, क्योंकि मुझे इसकी स्पाइसीनेस पसंद है, तो मैंने सोचा शायद
इसके क्लोज चला जाएगा, वो भी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, बहुत महंगा परफ्यूम है, ना जाए ना जाए। मैंने कहा एक ऐसी एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है, बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, जहां का मिड बोल लो तुम चलेगा मुझे, इसके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लोज जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ट्राई कर ही रहे थे ना वही वही फ्रेश फ्रेग्रेंस के आसपास। तो ये तो बहुत ही दूर चला गया। मतलब ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही अलग जाती है। मेरे को समझ रहे हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी एक चीज होती है। तब मुझे लगा था कि यार ये जेपीजी लेमेल के कहीं आसपास होगा, बट नहीं, ये तो अलग ही चला जाता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, डिसअपॉइंटमेंट यहां भी हो गया। फायर बोला गया था तो वार्म स्पाइसी वैसा नोट आना चाहिए था। मैं गिव अप करता फाइनली। उससे पहले मैंने सोचा कि जो लास्ट मस्की नोट आता है, हल्का सा एम्बरग्रीस इसके अंदर फील होता है, तो उठाते हैं सबका मसीहा नॉटिका वॉयज स्पोर्ट, क्योंकि मुझे लगा था कि इसका भी नोट हो सकता है। इसलिए मैंने ये बिल्कुल अपफ्रंट जब खरीदा, तो जब मैंने ये फायर ऑर्डर किया था, बॉटल ऑर्डर की थी एक्चुअली, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया था कि तुम्हारे सामने ओपन करके तुम्हें फाइनल इंप्रेशन दूंगा कि क्या इसका भी कहीं मिक्स है। नॉटिका वॉयज है मेरे पास स्पोर्ट नहीं था, तो मैंने स्पोर्ट ऑर्डर किया था बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस इशू वगैरह मैंने बहुत सुने, तो मैंने फिर ये कभी नहीं खरीदा। लेकिन अब मुझे जरूरत लगी जब रसासी हवस फायर को मैंने टेस्ट करना चालू किया डीकैंट से, राइट। यही आखिरी उम्मीद है कि क्या इसके अंदर वही हल्का सा फील है जो नॉटिका वॉयज के अंदर है। पैथेटिक स्प्रेयर। नहीं, अगेन इससे भी दूर है। सी अपना काम है, नहीं है 20% सिमिलैरिटी होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। ये तो हटा ही देते हैं, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। जेपीजी लमेल नहीं यार, नहीं, ये बहुत बहुत फ्रेश साइड चला जाता है। तो 4 दिन में क्या समझ में आया, इवन ये बॉटल खरीदने के बाद मुझे क्या समझ में आया रसासी हवस फायर के बारे में। बहुत ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि भाई वाली बातचीत है तुम लोगों के साथ, कुछ गलत नहीं बताऊंगा, एंड फालतू में नेगेटिव भी नहीं जाना है ना, कि बिना बात के बैश करने लगे किसी फ्रेग्रेंस को बिकॉज यू डोंट लाइक इट वाला सीन, राइट। तो बहुत ही जेन्युइन रिव्यू अगर तुम्हें चाहिए ना, तो रसासी हवस फायर इज नॉट वर्थ द हाइप। इट्स अ गुड बाय, इट कैन बी अ गुड बाय, इट कैन बी अ गुड बाय, बट इट्स नॉट वर्थ द हाइप। मतलब क्या बोलूं, 9 PM रेबेल का मिक्स है कहीं, इट्स अ कंफ्यूजिंग फ्रेग्रेंस। ऑरेंज ब्लॉसम है, ठीक है, एप्पल का नोट है, वो मिठास वहीं से आ रही है। ऑरेंज ब्लॉसम जो है वो भी जो पका हुआ संतरा वाला फील आता है वो वाला है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब क्या है, मतलब किस तरह का इन्होंने ओवरऑल नोट ब्रेकडाउन बनाया है, कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन हाइप में मत जाना। तुम समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हाइप वर्दी नहीं है। सी मिडिल नोट में आते आते जैसे ही कार्डमम टच होना चालू होता है, इट बिकम्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग दैट इट्स अ कंप्लीटली बैड फ्रेग्रेंस, कि खराबी है लेने ही नहीं है। तुम्हारा पैसा बचाना पहला मोटिव है ना। तुम ये समझो ना, मैं तुम्हारा पैसा क्यों बर्बाद कर रहा हूं, जब तुम्हारे पास सस्ते में ऑप्शन है कि तुम रसासी हवस ले सकते हो। मैं ऑप्शन रख रहा हूं ना तुम्हारे सामने, मैं छुपाना चालू करता हूं ना, क्यों महंगा महंगा खेलना, सस्ता खेलते हैं। इसके सामने इसको रखते हैं, ओजी को इसके सामने रखते हैं, और इसको इसके सामने रखते हैं। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास रसासी हवस ब्लैक ऑप्शन है विच इज नाउ अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट 3200, मैंने अभी ऑर्डर किया है। तुम्हारे पास रसासी हवस आइस है विच इज 2950 एग्जैक्टली। तुम्हारे पास रसासी हवस ओजी है जो कि 2500 का है। ये करंट मार्केट रेट मैं तुम्हें बता रहा हूं। कमेंट में भाई लोग आएंगे, वो भी तुम्हें यही समझाएंगे कि यस दीज आर द रेट्स। ये भाई साहब अभी तुम्हें मिलेंगे 4500, कहीं कहीं पे 5000 तक, कहीं कहीं पे 4000 तक, कहीं कहीं पे 3800 तक। ठीक है, क्या ये उतने पैसे में जो एडिशनल आप लगा के खर्च कर रहे हो इन तीनों की बराबरी कर सकता है? नहीं। या उनसे ऊपर निकल सकता है? नहीं। अच्छे नोट्स हैं,
एंड में जाते जाते बहुत अच्छा लगने लगता है। लेदरी नोट है, हल्का सा मस्की है, एम्बरग्रीस है जो इसे पोटेंट बनाता है। आराम से 1.5-2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, आराम से 3 फीट का सिलाज बनाता है। प्रोजेक्शन जो इसका है अच्छा खासा है। एंड सेंट ट्रेल सेंट बबल बहुत अच्छा है। 8 घंटे कहीं नहीं गई ये फ्रेग्रेंस, बट सो आर दीज 3 फ्रेग्रेंसेज। चाहे ब्लैक ले लो, चाहे आइस ले लो, चाहे ओजी ले लो। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। इट्स नॉट अबाउट कि रसासी हवस फायर कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहा है जो ये तीन नहीं कर रहे। इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस क्या ग्राउंड ब्रेकिंग है। मुझे 4 दिन में फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा तो नहीं लगा कि तुम्हें जाके अलग से पैसा खर्च करना चाहिए, ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, हाइप ट्रेन में बैठ जाना चाहिए और अपनी जेब से पैसा निकाल के दे देना चाहिए। यू नीड टू बी क्लेवर इनफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हर चीज जो नई लॉन्च होती है उसकी हाइप ट्रेन होती है। इट्स बेटर या तो ओजी पे जाओ, या तुम्हारा फेवरेट, तुमने सबने बोला है कि हमें आइस पसंद है, आपको ओजी पसंद होगा भाई, तुम्हें पसंद होगा ओजी, ये तुम्ही ने बोला है क्योंकि मेरे को ओजी पसंद है। यू सेड हम लोगों को तो आइस पसंद है, खरीदो। क्यों मिस आउट कर रहे हो? गर्मियों में एक ही फ्रेग्रेंस लगाओगे ना, तो तुम लगाओ ना आइस, कौन मना कर रहा है? इट्स अ 12 मंथ फ्रेग्रेंस फॉर श्योर। 12 महीने फ्रेग्रेंस है। तुम इसे विंटर्स में लगा सकते हो, तुम इसे समर्स में लगा सकते हो। एक्सट्रीम हीट में ये काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। बट सो दीज 3 फ्रेग्रेंस विल वर्क। तो फिर क्यों यू विल पे एक्स्ट्रा फॉर रसासी हवस फायर? इसलिए छुपा दिया। चलो थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूं। तुम लोग यही देखने आए हो, तो मुझे मालूम है तुम लोगों को ब्लैक से इतना प्यार नहीं है, तो मैं ब्लैक हटा देता हूं और मैं तुम्हें ये दिखा देता हूं बीच में, रसासी हवस फायर। तो माई फाइनल वर्डिक्ट इज आउट ऑफ 10। क्या ये शेल्फ ऑफ फेम में जाएगा? अभी के लिए तो नहीं। इट इज अ 6 आउट ऑफ 10, इससे ज्यादा नहीं है। एंड सिंथेटिक लगता है। शुरुआत में ओपनिंग इसकी सिंथेटिक है। आई नो बहुत हेट्रेड मिलने वाली है मुझे इस चीज़ को लेके, तुम लोग मेरी जान खा जाओगे कि कुछ भी बोलते हो तुम, ऐसी थोड़ी ना होती है फ्रेग्रेंस। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स सिंथेटिक इन द स्टार्टिंग। I will not suggest you spend money on Rasasi Havas Fire, at least for now. Be logical and go with either with the OG or with the Rasasi Havas Ice. Don't go with the black, but ये दो तुम फिर भी खरीद सकते हो। एंड लास्ट तक जिन्होंने ये वीडियो देखा है, ये डिस्क्लेमर मैं देके जाना चाहूंगा। बाय नो मीन्स आई एम हेटिंग रसासी हवस फायर। इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। अच्छी बात यह है इट्स अ वेरी गुड ब्लेंड। इसको ब्लेंड बहुत अच्छे से किया गया है। द ओनली प्रॉब्लम इज आप 4,000 में कितना ही अच्छा ब्लेंड बना लोगे, दैट इज द ड्रॉबैक, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड वहां पे जो सिंथेटिकनेस शुरुआत में आती है, ओपनिंग में आती है, वो जो ट्रेंड नोजेस हैं जिनको समझ में आती है, उनको बहुत ऑफ पुडिंग लग सकती है, उनको बहुत खराब लग सकती है। हाँ, 30-40 सेकेंड बाद ये जिस तरह से अपने आप को मेच्योर बनाना चालू करती है, मिडिल नोट में जाना चालू करती है, जो हल्का सा कार्डेमम का नोट आता है, अगेन वही टॉम फोर्ड वाली वाइब, उसको बहुत मेच्योर बनाता है। जो ग्रीन एप्पल का नोट है, जो प्लम का नोट है, ऑरेंज ब्लॉसम है, ये एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छा शेप, एक अच्छी बॉडी देता है पूरी फ्रेग्रेंस को। एंड धीरे धीरे ये जिस तरह से मस्की हो जाती है, हल्का सा एम्बरग्रीस का इसके अंदर यूज़ है, वो मिनरल एक्विटिक वाइब जो एंड तक इसकी बन के और उभरने लगती है। आई थिंक सो इट विल बी अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर समर्स। बट जब भी मैं कोई रिव्यू बनाता हूँ, ये एक साइड हो गया और तुम्हारा पैसा एक साइड हो गया। तो क्या अभी जाके इस पर 4,000 खर्च करना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। प्राइस कम होने का वेट करो। किसी को इसका रिव्यू समर्स में बनाने दो, जब एक्सट्रीम हीट में इसको टेस्ट किया जाएगा तभी इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। तो तब तक के लिए वेट करो एंड तब तक जो डिस्काउंट आइस पे और रसासी हवस ओजी पे चल रहे हैं उसका फायदा उठाओ। थैंक यू सो मच।